हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति क्या क्या अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। विशुद्ध। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। मूलाधार। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। जगत पिता जगत माता क्या बताना चाहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं। विशुद्ध, मूलाधार, सत्य और रजस। अनाहत। वाओ बाबा जी, हमारे बजरंगबली। जय हो प्रभु, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय हो वीर बजरंगबली की। संकट मोचन महाराज की जय। अजना, बहुत सही। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। अहिंसा। यहाँ पर एनर्जी है भुवनेश्वरी। यहाँ पर एनर्जी है हमारे लिए आसन और एनर्जी है तेजस। ठीक है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी। क्षिप्रा, स्विफ्टनेस। राहु, charge is imperative, embrace change and transformation. Baglamukhi, power of stilling, see what you speak. And Prithvi, earth goddess, respect and nurture the earth. राधा। ओके, टैरो से देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 3 ऑफ शॉर्ट्स। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। लवर्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपर चक्रास पे आपके बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। तो हम स्पिरिचुअल मैसेजेस लेंगे आपके। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा काम आपके अनाहत चक्र पे चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के अंदर बढ़ रहा है। शिव शक्ति यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये जितने लोग भी यहाँ पर शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती पे जिन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है और जो लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत अच्छी मैरिज चाहते हैं, या जिनकी इच्छा है उनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, या बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं
वो कहीं न कहीं प्रेम की वजह से ही है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुई है, वो किसी न किसी पार्टनर के थ्रू हुई है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों की लाइफ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो बवाल क्रिएट हो रखा है, वो ये है कि आपका दिल बहुत गंदा टूटा हुआ है या किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना आप अपनी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही होती है तो आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाते हो। लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता है, भरोसा आप कर नहीं पाते हो और हर चीज़ में आपको एक स्ट्रगल क्रिएट होता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जहाँ नहीं देखना चाहिए, वहाँ पर आप देखते हो, जहाँ देखना चाहिए वहाँ पर आप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आपका फ़ोकस ही नहीं है। लॉजिकल माइंड जैसे आपका काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और इमोशनल भी हो लेकिन किसी के लिए एक्सेप्टेंस में भी नहीं हो, थ्री ऑफ शॉर्ट्स जैसे बहुत बुरी तरीके से आपकी स्थिति हो रखी है। बट कहते हैं कि कर्म चक्र है, ठीक है, समय है जो हर घाव को भर देता है, ईश्वर की मदद से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हमारे किस्मत में लिखी होती हैं, वो होकर रहती हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ फेटेड इवेंट अभी कुछ समय पहले माँ काली की रीडिंग में भी निकला था और माँ शिव शक्ति की रीडिंग में भी निकला था, माँ ने भी बताया था कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ फेटेड इवेंट, कुछ डेस्टाइन चीज़ें होनी हैं। जैसे अब किसी की मैरिज लिखी हुई है, तो वो तो होगी भई। ठीक है, जिसकी जैसी लिखी है वैसे होगी, ठीक है। अगर किसी की लाइफ के अंदर उनका कनेक्शन दोबारा से डेस्टाइन्ड लिखा हुआ है, उनका रियूनियन लिखा है तो वो भी होगा। तो जो चीज़ें कुछ चीज़ें हमारे पूर्व पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे होती हैं, जैसे हम कहते हैं पुण्य कर्म, ठीक है। पूर्व जन्म का पुण्य कर्म, उसके आधार पे हमारी डेस्टिनी बनती है। तो अगर बैड कर्म आता है तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ गुड कर्मा भी आता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ पूरी ज़िंदगी या पूरे पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे ही कामों को किया हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लर्निंग देने के लिए यूनिवर्स जो है चीज़ों को अलाउ करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई और अब कुछ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। डेस्टिनी अपने आप को दोबारा से यहाँ पर आपके सामने अनफोल्ड होगी कि उसने आपके लिए आगे क्या सोचा है और मुझे ऐसा लगता है लक आपके फ़ेवर में आ चुका है। इस वक़्त में चीज़ें आपके फ़ेवर में जा चुकी हैं, तो वही होगा जो मतलब बेसिकली यहाँ पर अ, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? लक आपके फ़ेवर है, या तो आप अपनी माँग रखेंगे या परमात्मा आपको अपनी इच्छा से कुछ दे देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर आपके लिए कुछ डेस्टाइन्ड है तो भई फिर वही होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेस्टाइन्ड चीज़ें हमारा गुड कर्म होता है, पुण्य कर्म होती हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कोई स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रहा है तो स्ट्रगल यहाँ पर खत्म होने की कगार पे है या फिर ऑलरेडी मैं कहूँ तो खत्म हो चुका है। बस थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। आपका अनाहत चक्र हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि आपके अंदर हीलिंग नहीं है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस फ़ील करते हो, ठीक है? तो आपके चक्रों पे बहुत ज़्यादा काम चलेगा। विशुद्ध, मूलाधार, अनाहत, यहाँ पर अजना, अभी कुछ समय पहले आया था आपका क्राउन चक्र की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपके चक्रों को लगातार हील किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कुंडलिनी का मैसेज भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तपस्या क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रही है। ये सबकॉन्शियस में इतनी सारी चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ इतनी ज़्यादा पेनफुल रही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इस लाइफ टाइम में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह उसके लिए यहाँ शिव शक्ति की शरण में आप आए हो, तो उन्होंने आपके लिए चीज़ों को यहाँ पर सरल कर दिया है। जैसे सरल करने का अर्थ होता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शन में वो हैं या पास्ट लाइफ लवर के साथ है, पास्ट लाइफ कार्मिक लवर के साथ है, पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ है। पर सबके कनेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है? और पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन की वजह से, ठीक है? मतलब कोई ना कोई कर्मा एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर फिर वो जब डेविलिश एनर्जी कहीं पर भी अपना रोल प्ले करती है, तो वो फिर क्या करती है कि माइंड के साथ प्ले करती है, चीज़ों में अलाइनमेंट नहीं आती। और जब अलाइनमेंट नहीं आती तो व्यक्ति को लगता है कि आखिर मैं क्या करूँ? वो डिसाइड नहीं कर पाता है। उसका जो डिसीजन है वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हो गए उसे, हार्ट चक्र उसका हील नहीं है, ठीक है? किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है उसे, ईश्वर पर उसे भरोसा रह जाता है, उसे लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है? कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं मैं किसी गलत तरफ तो नहीं देख रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में है, 3 लोग दिखाई देते हैं, तो वहां भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तब इन सब चीज़ों का क्या इलाज है? इन सब चीज़ों का इलाज है हीलिंग, जो कि शिव शक्ति आपकी लगातार कर रहे हैं, ठीक है? और आपको लगातार वो यहाँ पर सत्य की एनर्जी, विशुद्ध की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो हैं चक्र यहाँ पर हील किए जा रहे हैं और आपकी वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, आप इसका इस्तेमाल करें, अच्छी अफर्मेशन बोल के अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को बद्दुआएं ना दें, किसी के लिए कर्सेस ना निकालें, और लगातार एक अफर्मेशन आप बोल सकते हैं कि मुझे पूरी क्लैरिटी है मेरे भविष्य को लेकर, मुझे पूरी क्लैरिटी है मेरे भविष्य को लेकर, मेरे पास क्लैरिटी है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंसान हूँ, हर चीज़ मुझे क्लियर हो जाती है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी मेरे पास है, यूनिवर्स से मुझे मेंटल क्लैरिटी मिली हुई है, यूनिवर्स मुझे मेंटल क्लैरिटी दे रहा है। इस तरीके के अफर्मेशंस को यूज़ करो ताकि आपका दिमाग क्लियर हो पाए। हालाँकि आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं, पर फिर भी जैसे मैट्रिक्स का जो एक एनर्जी होता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। इंट्यूशन तो ऑन पॉइंट होते हैं, वो तो बताते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है लाइफ़ के अंदर, लेकिन फिर भी जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बाहर की तरफ से, क्योंकि बाहर की तरफ जब हम फ़ोकस होते हैं, तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है, क्योंकि बाहर की चीज़ें भ्रमित करती हैं। तो इंट्यूशंस को फॉलो करो, थर्ड आई आपका खोला जा रहा है, आपके चक्रों में जो भी चीज़ें मतलब चक्र अलाइनमेंट कहें, थोड़ा-सा चक्र अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है। चक्र तो यहाँ पर उनके द्वारा हील किए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैसेज आता है कि चक्र उनके द्वारा जब हील किए जा रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ में आप सहयोगी बने, ना कि आप अगेंस्ट में आए, क्योंकि जैसे आपके चक्र हील कर रहे हैं, एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, अगर आप गलतियों पे गलतियाँ करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप खुद सोच के देखो, जैसे आपसे कहा गया कि आपका विशुद्ध चक्र हील हो रहा है, अब आप सुबह से शाम तक गंदी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की चुगली कर रहे हैं आप, ठीक है? या फिर आप लोगों के लिए कर्सेस निकाल रहे हैं, लोगों की आप बैक बिचिंग कर रहे हैं, आप लोगों की बुराइयाँ कर रहे हैं, तो आप बताओ फिर कि कैसे आपका ये चक्र हील रह सकता है? उसी तरीके से आपके अजना थर्ड आई पे यहाँ पर यूनिवर्स आपका थर्ड आई हील कर रहे हैं, उसके बाद आप यू नो अ, आप मतलब जो चीज़ें आपको जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, आप जा के लोगों को बता रहे हो। उसके बाद आप बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को खा रहे हो जो थर्ड आई को ब्लॉक करते हैं, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा आप मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है? आँखों का आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर, जबकि आपको तो ध्यान में बैठना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, कि आपको नहीं करना चाहिए, बट मतलब दिन भर ही कर रहे हो आप, तो फिर कैसे थर्ड आई खुले? समझ है ना? ठीक है, इसके लिए तो ध्यान और मौन आवश्यक है, ठीक है? इसके लिए तो एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन, फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? त्राटक करते हैं लोग, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ाई जानी चाहिए, आप स्क्रीन देख रहे हो। इसके अलावा आती है मूलाधार की एनर्जी। अब हम बात करते हैं जब स्टेबिलिटी की, अब पता चले एंजल्स आपका मूलाधार हील कर रहे हैं, आप यहाँ पर यू नो गलत-सलत काम कर रहे हो, ठीक है? आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपको फिर से फ़ियर में डालें, ठीक है? परमात्मा आपका मूलाधार हील कर रहे हैं, वो आपको लगातार पेन से, ट्रॉमा से बाहर निकालो, आप जाकर लोगों में उलझ रहे हो, आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा समझा रहे हो, आप लोगों की उनकी लड़ाइयों में, झगड़ों में जाकर उनका सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो, तो ये आपके चक्र एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोच के देखो, ठीक है? आप खुद अपनी स्टेबिलिटी को मतलब हमारे मूलाधार से हम स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है? आप खुद मेंटली, इमोशनली ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपको अनस्टेबल कर दे, फिर कैसे आपका ये चक्र प्रॉपर हील रह सकता है? उसी तरीके से अनाहत चक्र की बात करें, अब यूनिवर्स आपका, शिव शक्ति आपका अनाहत चक्र हील कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, जो भी आप हीलिंग करते हो। उसके बाद आप जा के ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो आपका दिल ही तोड़ते रहते हैं, जो आपको हर तरफ से डिस्टर्ब ही किए रहते हैं, जो हर बार आपको ऐसा तीर सा मार देते हैं कि जो आपका दिल ही टूट जाता है, आपको नो बोलना नहीं आता, आपका बाउंड्री सेट करना नहीं आता। बताओ कैसे अनाहत चक्र आपका हील रहे? तो कहने का मतलब समझो कि अगर आपके चक्र हील हो रहे हैं, आपको हीलिंग आ रही है, तो फिर आपको वो काम भी तो नहीं करने डियर, जिनसे ये चीज़ें फिर से ब्लॉक होती हैं। इसलिए तो इतने लेसन्स दिए जाते हैं। क्यों ये आपके आप सोचो, इतने सारे लोगों के लिए यूनिवर्स ने जनरल रीडिंग की व्यवस्था क्यों की? क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे लोग अब अवेकनिंग से जाएँगे, और सारे लोग एक दिन में हील भी नहीं होंगे, और सारे लोग अगर जाकर लोगों की हेल्प लेते भी हैं, किसी से कंसल्टेंसी लेते भी हैं, तो वो ये मतलब कैसे हर दिन कैसे ले सकते हैं? ठीक है? इसीलिए तो आपके लिए जनरल रीडिंग्स हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में डिवाइन ने आपको गाइडेंस दे रखी है, और उनको पता है कि एक दिन में कोई हील नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, तो ये चमत्कारी तौर से थोड़ी होंगी। हमको भी तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती है ना, और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगातार लगा रहता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने खाने-पीने का ध्यान रखता है, अपनी हरकतों का ध्यान रखता है, तो उसके लिए तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। वरना कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कोई हीलिंग नहीं हो रही है, हमारा तो कुछ नहीं बदल रहा है। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा ना। जो आपको बोला जाता है उसको ध्यान से समझो, ज़बरदस्ती मत भरो। जो चीज़ आपको लग रहा है इससे रेज़ोनेट कर रही है, मुझे सीखनी चाहिए, उस टाइम सिर्फ़ उतना ही सीखो।
आगे बढ़ोगे, जब जो चीज रेजोनेट करे उसे तब सीखना, जबरदस्ती मत भरो, लेकिन गलत एक्शन भी मत लो। क्यों यह निकल के आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये चक्र हील नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से ना आप मतलब बनी बनाई कनेक्शन नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, या फिर अभी मैसेज आ रहा था मैरिज का, अभी फिर से मुझे लग रहा है मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज को आ रहे हैं कि मैरिज हो नहीं पा रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस। हार्ट चक्र हील नहीं है तो कैसे आप रिसीव करोगे? आपको लगेगा आपका पार्टनर चीटर है, आप फिर से उसको दूर ही रखोगे, उसे नहीं, इवन आप सबको दूर रखोगे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको हील करो, ये हील होते ही समर्पण आएगा, प्रेम के प्रति समर्पण आएगा, देखिएगा, इसको हील करो फिर देखो। जो लोग कहते हैं ना मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे नहीं चाहिए, ये सारे वो लोग हैं जिनकी एनर्जी ब्लॉक हो रखी है हार्ट चक्र की। जैसे ये हील होगी ना, अभी फटाफट इनके मन में आएगा कि मुझे प्रेम का अनुभव करना है, मुझे प्रेम चाहिए, ठीक है, मुझे जीवन के अंदर एक अच्छा पार्टनर चाहिए, जैसे ये हील होगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तेजस की एनर्जी आप में से काफी सारे लोग के तेज बढ़ रहा है। ठीक है, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है। ऊर्जा को नष्ट करने का मतलब भी मैंने समझाया हो कि बिना मतलब कहीं पर अपना टाइम और एनर्जी क्यों लगानी, जहाँ से कुछ आउटकम नहीं मिलता, मत लगाओ। चॉइस बनाना आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बगलामुखी की आप आराधना कर सकते हो, कि बगलामुखी जो है ये नेगेटिविटी को किनारे लगाती हैं माता। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मतलब एक्शंस पे आपका कंट्रोल बनेगा, और स्पीच पे आपको कब कहाँ क्या बोलना और क्या करना है, इस पर अच्छी पकड़ बनेगी अगर आप माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। और आपके दुष्टों का तो संहार करती हैं सीधे। ठीक है, वो कहते हैं ना जीप पकड़ के निकाल लेना, मतलब अगर आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होगा पीठ के पीछे, आप तो हम कह रहे हैं घर के अंदर बढ़िया सुख शांति से चैन से रहना, जो भी करेगा उसकी खैर नहीं है। ठीक है, उनको समझा कर आ जाएंगी ये है माँ बगलामुखी की एनर्जी। तो यहाँ पर डिसीजन लेना ही उनको सिखाना है आपको, कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, और उसी के लिए आपको इतनी क्लैरिटी देते हैं। पृथ्वी की एनर्जी है, अर्थ गॉडेस की एनर्जी है। यहाँ पर मदर अर्थ को सर्व करिए, मैसेज निकल के आ रहा है, मदर अर्थ को भी सर्व करिए। ठीक है, कोई पेड़ वेड़ आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे मदर अर्थ को भी यहाँ पर हीलिंग मिलती है। मदर अर्थ को इमेजिन करिए यहाँ पर अपने हाथ के बीच में, और उनको भी आप हीलिंग दे सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। यहाँ से क्या होगा, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, या फिर इल्यूजन से बाहर निकलोगे, स्पेशली माया से। राहु का जो इल्यूजन होता है, जब वो इल्यूजन क्रिएट करता है तो अच्छे अच्छे भ्रमित होते हैं। तो राहु के इल्यूजन से या फिर डेविलिश एनर्जी से या नेगेटिविटी से अगर कोई बाहर निकालता है तो वो जगत माता स्वयं निकालती है। इसीलिए कहते हैं भगवत शरणागत होना चाहिए व्यक्ति को, माँ भगवती की शरण में होना चाहिए। माँ भगवती के आशीर्वाद के बिना किसी को विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिलता। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को श्री हरि ने बोला था कि आप माँ की आराधना करें, माँ आपको विजय का वरदान देगी, तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। हरि तो है साथ में, लेकिन माँ का वरदान अनिवार्य है। आप देखो, शिव जी का अस्त्र, विष्णु जी का अस्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र, सब माँ के पास आपको मिलेंगे। उनकी अष्टभुजाओं में सारे अस्त्र आपको मिल जाएंगे, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो कमंडल हो, चाहे वो चक्र हो, ठीक है, सुदर्शन चक्र हो, माँ के पास सारे अस्त्र हैं। मतलब कहने का वो जगत जगत जननी है, भवानी है वो, उसकी शरण में जाए बिना आपको कैसे जीत मिले। ठीक है, अब देवी तो बहुत सारी हैं, ठीक है, वो सब देवी का ही अंश है, चाहे आप किसी भी माँ का रूप ले लें, वो सब भवानी ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपके एक मैसेज निकल के आता है कि जितने लोगों को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो माँ की शरण ले लें, कोई सी भी माँ, माँ काली की ले लें आप शरण, तो देखें जलवे, ठीक है, वो आपको डार्कनेस से बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो आपके लिए इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। और आपको अपने प्रेम की एनर्जी को नहीं छोड़ना है, भले ही कितना भी ज्यादा आपके जीवन में कठोर से कठोर चीजें हों, लेकिन लविंग एनर्जी को मत छोड़िए, क्योंकि उसके बाद फिर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो प्रेम को। अगर ये चक्र ब्लॉक हो गया, बहुत ही ज्यादा आप रूड एनर्जी में चले गए, तो वह दिक्कत क्रिएट आप ही को होती है, किसी और को नहीं होती है। आपको क्या दिक्कत क्रिएट होती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर प्रेम से दूर भागते हो, लव से दूर भागते हो आप। ठीक है, तो आपको माँ राधा से भी कनेक्ट करना चाहिए, माँ पार्वती से भी कनेक्ट करना चाहिए, ताकि आपके अंदर प्रेममयी ऊर्जा रहे। ठीक है, आप उस एनर्जी को बैलेंस करो, कहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी में रहना है, कहाँ नो बोलना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी, कहाँ पर आपको लविंग एनर्जी में रहना है। आपको दुनिया ने अभी तक ये सिखाया कि अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम्हें अच्छे लोग मिल गए, तुम्हारी किस्मत बुरी है तुम्हें बुरे लोग मिल गए। अवेयरनेस में आया हुआ व्यक्ति, या फिर आपको एक सही व्यक्ति आपको पता है क्या बताएगा, कि इस दुनिया में ना तो कोई बहुत अच्छा है, ना ही कोई बहुत बुरा है, सब की सब यहाँ पर लेसन्स को लर्न करने के लिए आए हैं। सारी आत्माएं इस धरा के ऊपर सीखने आई हैं, और सीखने के लिए ये एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और इनको इनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ ही इनका मकसद होता है, सोल ग्रोथ ही इनका
एकमात्र उद्देश्य होता है यहाँ पर आकर काम मतलब चीजें करने का, ठीक है, क्योंकि सीखने आएंगे, जब सीखेंगी तो ग्रोथ होगी। तो अगर कभी ऐसा लगे कि मेरी किस्मत बहुत खराब है या सब कुछ मुझे बुरा ही मिलता है, तो यहाँ पर एक दूसरा थॉट आप लीजिएगा कि किस्मत खराब नहीं है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है। जो चीजें अगर आपको प्राप्त नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाओ कि मुझे क्यों प्राप्त नहीं है और क्या करने से प्राप्त हो सकती है, और वो कर्म को आप करो। यही आपका मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। लोग गिव अप कर देते हैं, लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं है भाई। आप पहले कर्म तो करो, हो सकता है उससे बेहतर कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। आप बिना कर्म किए कैसे कह सकते हो कि मेरी किस्मत में नहीं है? आप तो आई सीखने थे यहाँ पे, ठीक है। तो अपना पर्याप्त कर्म मनुष्य का अधिकार है, और उसको समझने का प्रयास करो कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी जिसको आती है, खुद पर नियंत्रण जिस व्यक्ति का है, वो धरा पे कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो जितना हो सके खुद पे काम करो, कि खुद से ही चीजें मिलेंगी। यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करता है, आप जैसे होंगे वैसी चीजें आकर्षित करते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बनाया जाए। सत्य की एनर्जी है, जो इनपुट होगा वो आउटपुट आएगा। इसलिए सत्य के मार्ग को चुने रहोगे तो सत्य आपको चुने रहेगा। आपने झूठ का मार्ग चुना, झूठ आपको कहीं से चुन लिया। कहते हैं कि आप कहीं पर कुछ गलत करते हो, कहीं से आपको कुछ गलत मिलता है। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, उसी में कभी ना कभी जाके आप ही गिरते हो। तो अगर कोई ये कहते कि इसने इसके साथ ये बुरा किया, तो कहते चीजें घूम के आती है। कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता, अपना ही किया हुआ घूमता है, ठीक है। तो सत्य की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि जितनी बार हम सत्य को चुनेंगे, सत्य भी हमको ही चुनता हुआ आएगा। और हमने अगर मैनिपुलेशन डाला, तो अगर मैनिपुलेशन डालना है, तय है वो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ही सही सही चलते जाएं और अपना सही चूज करते जाएं, कॉन्शियस स्टेप लेते रहें। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा और कैसे आएगा। जो आएगा बढ़िया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के, थोड़ा आसन वासन कहते हैं प्रभु लगाने के लिए, थोड़ा बॉडी मूवमेंट का मैसेज आता है। थोड़ा चल लिया करो भाई, वॉक वॉक कर लिया करो। बहुत सारे लोगों को ना इमोशनल हैवीनेस रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनका मन नहीं करता, उन्हें हमेशा थकान थकान सी रहती है। ओके, तो बाकी तो अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो बढ़िया करते रहो, ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। इन रीडिंग्स क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।